मतलब ये देश जा कहाँ रहा है? मतलब देश पर जिस चीज़ पे विचार करना चाहिए वो विचार ना करके नए नए कानून को ला रहे हैं। क्या इनके पास मुद्दा नहीं बचा क्या? भाई अभी तक तो था खाली हिंदू और मुस्लिम में, अब हिंदू में ही लड़ा रहे हैं। सरकार अब हिंदुओं में ही लड़ाया जा रहा है, तो इस पे तो विचार करना होगा पार्टी को ना। तो ये मुद्दे से भटका रहे हैं, तो इनको नहीं लगता कि सवर्ण समाज अगर बिखरा तो फिर चुनाव हार जाएंगे? अगर समस्त समाज इनसे अगर हल्का सा भी विपरीत हुआ तो निश्चित है कि यूपी में 2027 में इनका शासन नहीं आने वाला है, पूर्ण रूप से यूपी से खत्म हो जाएंगे। विचार करना चाहिए बिल्कुल। अगर वो कह रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सुधार कर लिया जाए, बदलाव कर दिया जाए, तब हम बदलाव कर दें, हमारी भी उसमें भागीदारी रखें। जो नो की कमेटी इनकी बने, उस कमेटी में हमारी सस्ता हमको दें। हमारा भी पक्ष सुनने वाला कोई होना चाहिए। वो तो एक पक्ष का हो जाएगा भाई, वो तो कहीं ना कहीं गलत कर सकता है। बिल्कुल गलत कर सकता है। आप देखिए, आज जो आपको वक्फ बोर्ड पे बदलने की जो आवश्यकता पड़ी, इसी नाते तो पड़ी। जो अयोध्या में अभी आपने देखा कि कल बीते एक दो दिन पहले एक जो इंस्पेक्टर था जो इस्तीफा दिया है, मुझे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना जो एक रणनीति की तरह लगती हैं। आप रो रहे हो कैमरे पे, उसके बाद आप पत्नी से बात कर रहे हो कि मैं योगी जी के अपमान को सह नहीं सका। पंडित जी, सवाल इन पर यह खड़ा हो रहा है जी कि बैकवर्ड को फॉरवर्ड से लड़ा रहे हैं। बिल्कुल मानते हैं? जो नया कानून उन्होंने दिया है, उस कानून में यही तो है कि ना हमारी कोई भागीदारी है उसमें। देखिए सीधे सीधे जिन्होंने जो 9 पद दिए हैं कि जो कमेटी बनेगी उसमें 9 लोग रहेंगे, और 9 लोगों में 2 विद्यालय के रहेंगे, 2 प्रबंधक बंधु के रहेंगे, बाकी 4 अपने वो छात्र SC ST से रहेंगे। तो ये बताइए, हमारी बात वहाँ सुनने वाला कोई रहेगा ही नहीं हमारे पक्ष का, तो हम अपनी बात रखेंगे कैसे? सबसे पहला तो कारण ये है कि मान लीजिए आपने हम पर, अगले ने हम पर जो है आज आरोप लगाया, तो उस आरोप को सही साबित करने के लिए उस 9 की टीम में हमारा कोई व्यक्ति है ही नहीं है, तो हम कौन हमारे दर्द को समझेगा? हाँ, इन्होंने जो समिति बनाई है उसमें भी इन्होंने एक पक्ष को ही पूरा मतलब मौका ही दे दिया है। तो बिल्कुल जैसे आज के पहले वक्फ बोर्ड था कि जिस ज़मीन को वो कह देते थे कि ये ज़मीन हमारी है, तो उन्हीं की कोर्ट रहती थी, उन्हीं की अदालत रहती थी, उन्हीं के लोग रहते थे, उन्हीं का वकील रहता था, तो अपने पक्ष में फैसला ले लेते थे। तो वही स्थिति तो कल सामान्य के साथ भी होगी कि जब उन्हीं की कोर्ट है, उन्हीं की समिति है, उन्हीं का शिकायत करता है, तो फंसेगा तो सामान्य। हमारे घर का बच्चा या हमारे बेटे कहाँ जाएंगे, आप बताइए। तो इस प्रकार से तो अगर मान लीजिए कल को कोई मुद्दा उठता भी है कॉलेज यूनिवर्सिटी कहीं भी जी, तब तो फिर इस प्रकार इसमें तो जो है सवर्णों का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। फिर बिल्कुल दुरुपयोग हो रहा है। और आप देखिए तमाम चर्चित के माध्यम से लोग देखिए यूट्यूब पे जो चल रहे हैं, तमाम कट वीडियो में लोग दिखा भी रहे हैं इसको कि कोई पहुँचा आपसे ज़बरदस्ती भिड़ गया है कि उसके बाद वो जाके शिकायत भी कर दिया। कोई अपनी बात को कोई भी आपके ऊपर थोप सकता है कि नहीं मेरा ये काम करो, नहीं तो मैं तुमको फंसाऊंगा, तो आपकी मजबूरी आपको करना है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मान लीजिए समिति ने अगर उनको ये कोई सज़ा दे दिया, 3 साल 4 साल दे दिया, मान लीजिए 4 साल वो रिस्ट्रिकेट हो गया, तो और 4 साल बाद उसको बरी भी कर दिया गया, वो अपने आप को सही साबित कर ले गया, तो बरी भी साबित कर दिया गया, तो उसका तो करियर खराब हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी है कि सरकार को ये सोचना चाहिए था कि जो नए युवा एज के बच्चे, आप देखिए तमाम आत्महत्याएं हो रही हैं, इस तरह से कोई आरोप प्रत्यारोप बच्चों पर लगेगा, वो नहीं सह पाएंगे, बच्चे कुछ कर लेते हैं, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा पॉइंट गार्जियन के लिए ये है कि हमारे परिवार के बच्चे अगर कोई सुसाइड कर लेते हैं, और निश्चित है कि हमारे यहाँ मान सम्मान को लेकर लोग स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम लोग यही लड़ते आए हैं, और अगर उसी स्वाभिमान पे ठेस पहुंचेगी तो बच्चा उल्टा सीधा करेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जैसे कानून लाने से पहले हमने पहले उसमें एक प्रस्ताव नीचे लिख दिया है कि अगर ये किसी भी जाति विशेष धर्म के लिए मतलब ये नियम नहीं है, अगर कोई भी धर्म या जाति का प्रताड़ित व्यक्ति अगर है वो केस कर सकता है, तो इसमें ये नहीं कहा गया कि SC ST OBC का ही हो। ये भी कह रहे हैं वो लोग, कह रहे हैं इसमें ये नहीं कि समिति तो वही बना रहे हैं, समिति वही लोग बना रहे हैं, क्यों नहीं सामान्य को भी शामिल कर रहे हैं? हाँ, ये भी गलत, ये भी चीज़ आप सही कह रहे हैं। फिर तो सामान्य की भागीदारी बराबर की रखें, जिसकी शिकायत रहेगी जो टीम करेगी, जैसे आधी कमेटी आधी में वो रहे, आधे में हमारी भागीदारी रहे, और जो डिसाइड होगा दोनों में वो फैसला दिया जाए। अच्छा, आप मानते हैं कि इनको क्यों ज़रूरत पड़ी है लाने की? क्या वजह क्या थी? कोई वजह नहीं थी, खाली ये सामान्य को हम लोग को दिन पर दिन जो विश्वास के साथ हम सरकार लाए थे और जिस विश्वास से इनके साथ जुड़े हुए थे, आज उसी को टारगेट कर रहे हैं, और वही जो इनके वोट बैंक थे उन्हीं के ऊपर टारगेट हो रहा है। या तो फिर ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है जो, और अगर ये नहीं होता है तो अब की बार हम लोग भाजपा को कतई वोट नहीं देंगे, बिल्कुल। और मैं तो बता रहा हूँ उनकी प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दूंगा अगर ये नहीं हटता है तो। जी, जैसे मेरे एक बात ये समझ में नहीं आता, मैं कई जगह ये सुना हूँ जैसे 10 से 15% 20% जो है, क्या इनको लगता है कि समुदाय का वोट नहीं भी मिलेगा तब भी हम जीत जाएंगे? या तो इनकी सोच ये भी होगी
जैसे भाई ओबीसी SC ST वो तो जिस दिन वोट पड़ेगा इनके समझ में आ जाएगा। आप बताओ। ये बात तो है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सवर्ण ही डिसाइड करता है। बिल्कुल, ये बात कि ब्राह्मण समाज जो है जिस तरफ घूमा है वो सरकार बन जाती है। और हर बार एक बात देखिए, मायावती भी पूर्ण बहुमत से जब आई ब्राह्मण के साथ जुड़ा। आप समाजवादी पार्टी जब भी आई सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई तो ब्राह्मण साथ जुड़ा, नहीं तो किसी न किसी गठबंधन से उनको बनाना पड़ा सरकार। और भाजपा भी आज आई है तो ये श्रवण के माध्यम से ही आई है। श्रवण ने साथ दिया है, 17 में दिया, 22 में दिया, और हम लोगों ने पूर्ण विश्वास साथ दिया है। आगे भी हम देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी जाएगी तो हम कहाँ तक उसी डाल पे बैठे रहेंगे जिस डाल को वो काट रहे हैं। जैसे ये SC ST एक्ट 1989 इनका चल रहा था, आपने लाया को, चलिए एक जो परिवार के सदस्य थे वो किसी तरह झेल ले रहे थे, पर इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उठा के ले आए, UGC कानून लेकर आ गए। मतलब ये कहीं ना कहीं पूरे मतलब सदस्य को ही टारगेट कर रहे हैं। इस सब का हमारा समाज पूरी तरह से विरोध करता है और हम इस पे कड़ी आपत्ति जताते हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस बारे में सोचना चाहिए और फिर से इस कानून के बारे में विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, बिल्कुल। अगर वो कह रहे हैं कि जैसे अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा सुधार कर लिया जाए, बदलाव कर दिया जाए, तब हम बदलाव कर दें, हमारी भी उसमें भागीदारी रखें। जो की कमेटी इनकी बनी उस कमेटी में हमारी सदस्यता हमको दें। हमारा भी पक्ष सुनने वाला कोई होना चाहिए। वो तो एक पक्ष का हो जाएगा भाई, वो तो कहीं ना कहीं गलत कर सकता है। बिल्कुल गलत कर सकता है। आप देखिए, आज जो आपको वक्फ बोर्ड पे बदलने की जो आवश्यकता पड़ी इसी नाते तो पड़ी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड बन गया था कि जिसमें वही उसके मुकदमा करता होते थे, वही फैसला करता होते थे और वही डिसीजन भी देते थे, वही मुकदमा भी वही होता था। तो इसलिए हमेशा हार होती थी। तो सरकार को इस पर विचार करना होगा, उसमें हमारी भागीदारी होनी चाहिए सामान्य की। और नहीं करते तो इस कानून के ऊपर दोबारा विचार करके इसके ऊपर फिर से जो है इसको नए सिरे से लागू करें। नई सिरे से लागू, हाँ, वो करके इस पे अच्छा जैसे समिति में भागीदारी बना के और बदलाव किया जाए। नहीं तो इसकी आवश्यकता क्या थी? आप बताइए इसमें 1000 पे 18 बच्चों की शिकायत आ रही है। तो विश्वविद्यालयों में कॉलेजों में 18% तो आम चीज़ है और सब इसी SC ST के लिए नहीं आती है। जो 18% शिकायतें आ रही हैं वो खाली इसी के लिए नहीं आ रही हैं कि किसी ने किसी को छेड़ी दिया है। ये चीज़ें हैं कि इसमें जो है आने वाले समय में कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है भेदभाव बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा। और मतलब एक प्रकार से ना जैसे अप्रत्यक्ष रूप से मतलब कहना है कि लोग घृणा करने शुरू कर देंगे और कहीं ना कहीं इस पर जो है दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। और मतलब समझ लीजिए जो केस बता रहे हैं जैसे SC ST केस तो मान लीजिए अलग हो गया, और जो यूनिवर्सिटी का केस है इसमें जैसे अभी बीच में एक मुद्दा उठा था, ब्राह्मण बनिया देश छोड़ो जी, दीवार पे कहीं लिखा गया था, पढ़े होंगे आपने। जी जी। तो मतलब ये देश जा कहाँ रहा है? मतलब देश पर जिस चीज़ पे विचार करना चाहिए वो विचार ना करके नए नए कानून को ला रहे हैं। क्या इनके पास मुद्दा नहीं बचा गया? भाई अभी तक तो था खाली हिंदू और मुस्लिम में, अब हिंदू में ही लड़ा सरकार, अब हिंदुओं में ही लड़ाया जा रहा है। तो इस पे तो विचार करना होगा पार्टी को ना, नहीं तो विनाशकाली विपरीत बुद्धि। वो तो है ही जी। क्योंकि पहले था कि देश में लोग सवाल करते थे भाजपा पर कि भाजपा हिंदू मुस्लिम ज़्यादा करती है, पर कहीं ना कहीं लोग हिंदू कहते चलो कोई नहीं, इनको सुधार लाना होगा, नहीं तो जाको प्रभु दारू में दिख दीना ताकि मत पहले हर लेना। हाँ सही बात है। तो मतलब जैसे कानून जब आया इनका तो उस पर भारतीय जनता पार्टी के ही एक डॉक्टर निशिकांत दुबे हैं जी, वो कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण समाज और ठाकुर समाज जो ये भी हैं भूमिहार सामान्य समाज को मिला, जब सामान्य जो है ये 10% आरक्षण ले रहे हैं, वो क्या है फिर? कह रहे हैं उनको भी तो आरक्षण दिया जा रहा है, वही मोदी जी की देन है। आज आप बताइए, मोदी जी ने 10% किया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। हाँ। लेकिन अदर की अपेक्षा आप देखिए -40% पे एडमिशन हो रहा है। आप इसको जान रहे हैं। और उस 10% के भी लोग परेशान हैं। आज इसी कानून ने ब्राह्मणों क्षत्रियों को सबको, ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ गरीब नहीं है, हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ के गरीब उनको नहीं दिख रहे हैं, हमारे यहाँ का निर्धन उनको नहीं दिख रहा है। उनको खाली एक समाज दिखता है कि बस वो अगर उस जात से आता है तो गरीब हो गया। ये नहीं है। क्या अपने यहाँ नहीं है? सामान्य में गरीब नहीं है? सामान्य में भी गरीब है बहुत, तो कई मिलना चाहिए। हमारे बच्चे मेहनत करके 99% ला रहे हैं, उसके बावजूद उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। -40% वालों का एडमिशन हो जा रहा है। तो वही अधिकारी जो है जब बन जाता है तो फिर तमाम तरह के लूट घसूट करने शुरू कर देता है। भाई बिना जानकारी के कोई भी आएगा तो उसका गलत परिणाम तो ही होगा, चाहे वो जिस कुर्सी पे बैठे। सही बात है। तो इस पे कम से कम मैं तो चाहता था कि शिक्षा में जो है आरक्षण नहीं होना चाहिए। शिक्षा में भेदभाव नहीं करना। शिक्षा के हिसाब से सब एक साथ जाएं। चलिए आप नौकरी में करें ठीक, लेकिन शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो उस काबिल कम से कम उसको तो नौकरी मिले। हमारा नाम संतोष मिश्रा है। संतोष मिश्रा जी। मिश्रा जी ठीक ठाक है? बढ़िया, एकदम सब बढ़िया है। सब बढ़िया है।
क्या लग रहा है, ये कानून सही है या फिर गलत है? कानून ये राजनीतिक तौर पर है और इस समय चुनाव आने वाला है यूपी का। हाँ। और इसी में जनता को उलझाने का काम करने का काम कर रही है सरकार। बाकी कोई मतलब नहीं कोई मतलब नहीं है। ये आपस में सभी जातियों को, जो सर्व समाज है, आपस में मिलजुल कर रहना चाह रहे हैं, इनको केवल बांटने का काम कर रही हैं बस सरकारें। अपनी रोटी सेकने का काम कर रही हैं और इनको बांटने का काम कर रही हैं, और इसका कोई औचित्य नहीं है। जी। तो जैसे यूजीसी में कह रहे हैं कि हम यूजीसी इसलिए ला रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल वगैरह में बच्चों में समानता अधिकार देंगे, वो तो ये कह रहे हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल प्रोपोगंडा है उन लोगों का, और केवल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसके पहले तो भी तमाम व्यवस्थाएं थी, बहुत थी, सुचारू रूप से सारा व्यवस्थाएं चल रही थी, लेकिन अभी नया नया कानून ला करके, नई नई व्यवस्थाएं ला करके आपस में सर्व समाज को बांटने का काम कर रही हैं। पहले हिंदू मुस्लिम को बांटा, अब हिंदू जब हिंदू ठीक ठाक है, चल रहा है किसी तरीके से, सब बांट रहे हैं उसमें। अब हिंदू मुस्लिम में अब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अहिर, गरड़िया, सारी बिरादरियों को सबको असंगठित करने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से समाज नहीं चल पाएगा, और समाज में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति जो हैं वो समझ रहे हैं इन चीज़ों को, केवल बरगलाने का काम हो रहा है प्रेजेंट टाइम में बस। अच्छा, ये भी तो कर सकते थे कि जो कानून ला रहे, कानून ना लाते, यूनिवर्सिटी को ही आदेश दे देते भाई बच्चों में भेदभाव ना हो, ये भी कर सकते थे, लेकिन इनको जो है कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाना था। ये मुद्दे से केवल भटकाना है, राजनीति केवल चमकानी है। यूपी का चुनाव आने वाला है, और यूपी के चुनाव में जनता को किसी तरीके से उल्टा सीधा इधर उधर करके इसके बाद फिर से चुनाव में अपनी पकड़ बनाने का काम करने का है। तो ये मुद्दे से भटका रहे हैं, तो इनको नहीं लगता कि सवर्ण समाज अगर बिखरा तो फिर चुनाव हार जाएंगे? अगर समर्थ समाज इनसे अगर हल्का सा भी विपरीत हुआ तो निश्चित है कि यूपी में 2027 में इनका शासन नहीं आने वाला है, पूर्ण रूप से यूपी से ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरीके से पिछले 15-20 सालों ने इन्होंने वनवास झेला है, 20 सालों बाद इनकी वापसी हुई है यूपी में, अगर यही प्रक्रिया इनकी रही तो फिर इनको 15-20 साल तक यूपी से वनवास जाना पड़ेगा। जी, सुधार नहीं किए तो। अच्छा, ये बताइए, अगर मान लीजिए ये यूजीसी कानून में थोड़ा बदलाव कर दें या सुधार कर दें, उसकी प्रक्रिया जो है उस पर थोड़ा विचार करके सही कर दें, फिर इसको सर्व समाज को इकट्ठा करना चाहिए, बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करना चाहिए, जो इसके जानकार हैं उनको सबको साथ में लेकर बैठाना चाहिए, और उस पर एक प्रक्रिया, जो एक राय, एक अच्छी राय जो समाज में अच्छा संदेश जाए, जिससे वो इनको करना चाहिए। अपने आप से मनमानी करके कोई काम नहीं हो पाएगा। सही बात है जी। अच्छा, जैसे कई सारे नेता हैं जो भाजपा के ही हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो इस पर चुप्पी साथे बैठे हुए हैं, वो इसी सवर्ण समाज के ही हैं, वो इस पर चुप्पी साथे बैठे हुए हैं। चुप्पी उनकी मजबूरी है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए हैं। टिकट चाहिए उनको बीजेपी से मान लीजिए कोई भी विधायक हो, मंत्री हो, तो वो जुड़ा हुआ है। अब यही देख लीजिए, इलाहाबाद वाला प्रकरण देख लीजिए, आप संत जी का देख लीजिए, शंकराचार्य, उस पर कुछ लोग बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोलना चाह रहे हैं, कुछ लोग को सही लग रहा है, कुछ लोग को गलत लग रहा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो उसकी जो उसमें हैं विधायक हैं, मंत्री हैं, या किसी भी पद पर हैं, तो खुलकर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं अगर हम खुल के बात रखेंगे तो दुनिया भर का विवाद होगा। अभी यही देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले एक ब्राह्मण कोई अधिकारी थे, वो इस्तीफा दे दिए, और अभी कल अयोध्या में कोई एक जीएसटी इंस्पेक्टर थे, वो दे दिए। सब कह रहे हैं कि तो ये दुनिया भर का ये प्रोपोगंडा है, जिस तरीके से वो रो रहे हैं कि हम मतलब अब इसकी वजह से हम अब इस्तीफा दे रहे हैं, फिर उधर वो ब्राह्मण जो अभी इस्तीफा दिए हैं, तो केवल ये एक उनके एंटी में इन्होंने इस्तीफा दिया है और इनके एंटी में उन्होंने दिया। ये दुनिया भर का राजनीतिक षड्यंत्र है और कोई नहीं है। पर ये जो आप अयोध्या वाली बात किए हैं, जो अयोध्या में अभी आपने देखा कि कल बीते 1-2 दिन पहले एक जो इंस्पेक्टर था जो इस्तीफा दिया है, मुझे कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ना जो एक रणनीति की तरह लगती हैं। आप रो रहे हो कैमरे पे, उसके बाद आप पत्नी से बात कर रहे हो कि मैं योगी जी के अपमान को सह नहीं सका, शंकराचार्य जी को जो उन्होंने बोला मुगल, हुमायूं का बेटा, तमाम चीज़ों से उनको जो है आपत्तिजनक बातों से जो है कहा गया। इसके चक्कर में वो कह रहे थे कि मैं इसी वजह से मैंने इस्तीफा दे दिया। तो मैं कहता हूँ कि जो आप अधिकारी बने हो तो आप किसी नेता मंत्री के लिए नहीं बने हो। आपको अगर किसी पद पर बिठाया जा रहा है तो आप जनता के लिए चुनकर आते हो, जनता के लिए आपको काम करना है। आप समाज में जाओगे, आप किसी नेता की क्योंकि 5 साल में सरकार रहे या ना रहे वो अलग मुद्दा है चाचा। मान लीजिए आज योगी सरकार है और कल को समाजवादी पार्टी आ गई या फिर योगी सरकार फिर से रिपीट कर जाती है, तो आप तो अधिकारी बने रहोगे ना। ऐसा तो है नहीं आपको अधिकारी से हटा दिया जाएगा। तो इस्तीफा देने के बाद में फालतू का षड्यंत्र, ये सब चीज़ों में आप पढ़िए, ये सब फालतू का ढोंग है खाली। इसमें मैं तो ये सीधा कहता हूँ कि इन सब चीज़ों से थोड़ा आप लोग
बाहर रहिए, आपको जनता के लिए काम करना है, ना कि किसी नेता मंत्री के लिए काम करना है, क्योंकि 5 साल बाद आप कोई सरकार बदल जाएगी तब भी आप अधिकारी रहोगे। अच्छा, सही है कि नहीं सही है? ये सही बात है। ये जो अधिकारी दोनों अधिकारी दिए हैं ये सब केवल मुख्यमंत्री के और प्रशासन की निगाह में आने के लिए किए हैं, ताकि हमारा फेस वैल्यू बन जाए, हमारी फेस वैल्यू बन जाए। और इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक राज्य सरकार की है, उत्तर प्रदेश सरकार का कार्य चल रहा है, जो भी व्यवस्थाएं हैं, इसके पहले की जो सरकारें थी, योगी जी अच्छा शासन कर रहे हैं, इसमें दो राय नहीं। त्रुटियां हर राजनीतिक मतलब मुख्यमंत्रियों से होती है या किसी भी शासन व्यवस्था में थोड़ी बहुत त्रुटियां रहती हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में योगी जी का शासन प्रशासन यहाँ पे है उत्तर प्रदेश में, वो अच्छा चल रहा है। उसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की आवश्यकता है, वो हमेशा सुधार एक प्रक्रिया है, वो हमेशा चलता रहता है। बस यही कहना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, धन्यवाद आपका।